अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। आज हम डीजल जनरेटर की ऑयल चेंज की फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे कि इसकी किस वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑयल एंड फिल्टर चेंज पीरियोडिक सर्विस विच एवर कम फर्स्ट इन आइडियल कंडीशन इज़ एज अंडर। जनरेटर की ऑयल चेंज फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह होगी। अप टू 200 kVA it is 200 hours or 6 month whichever come first in ideal condition। 200 kVA जनसेट तक की इसकी ऑयल चेंज फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 200 घंटे या 6 माह, जो भी पहले हो जाए। इसके बाद अगर जनसेट की कैपेसिटी 200 kV से ज़्यादा हो और 1000 kV से कम हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह होगी, 250 घंटे या 6 माह। और अगर हमने नया जनसेट लिया होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों से बिल्कुल चेंज होगी और वो होगी 50 घंटे या 6 माह। और जब हम किसी भी जनसेट की फ़र्स्ट ऑयल चेंज फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें फिर या तो 200 घंटे या 250 घंटे के हिसाब से जो भी कैपेसिटी होगी उस तरफ हमें जाना होगा। यहाँ पे एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रीक्वेंसी उस सूरत में हमने इसको फॉलो करना है जब इंजन बिल्कुल इंटैक्ट हो, वो बिल्कुल ठीक हो, और अगर जनसेट किसी वजह से ऑयल कंज्यूम कर रहा हो, ऑयल लेवल को कम कर रहा हो, तो फिर हमें इस फ्रीक्वेंसी का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जनरेटर को सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करना चाहिए कि किस वजह से ये ऑयल कंज्यूम कर रहा है, और साथ साथ ही हमें इस जनसेट में ऑयल डालते रहना चाहिए ताकि उसका ऑयल लेवल कम होने की सूरत में मेंटेन होता रहे। और अगर हमने ऐसा ना किया तो जनसेट किसी टाइम भी सीज़ हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड इसके कंज्यूमेबल से रिलेटेड है कि इस ऑयल चेंज में हमें कौन से कंज्यूमेबल रिक्वायर्ड होंगे। तो नंबर 1 ऑयल फ़िल्टर, ये इसकी फ़ोटो है और ये हर ऑयल चेंज के दौरान इसको चेंज किया जाता है। इसके बाद ये है फ्यूल फ़िल्टर, और ये आप इसकी देखें फ़ोटो नज़र आएगी, और ये भी हर ऑयल चेंज के दौरान हमें इसके करना होगा। इसके बाद लूब ऑयल या इंजन ऑयल, जो कि 15/40 ग्रेड का होगा, और ये भी हर ऑयल चेंज के दौरान इसको करना ज़रूरी है। इसके बाद एयर फ़िल्टर, और ये इसकी फ़ोटो है, और ये हर एक ऑयल चेंज को छोड़ने के बाद दूसरे में ये करना होता है, यानी हर 400 घंटे के बाद या 500 घंटे के बाद। लेकिन अगर ये जनसेट किसी डस्टी इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है तो हमें फिर इसको हर हाल में रेगुलर ऑयल चेंज के दौरान इसको चेंज करना चाहिए। इसी तरह ये वाटर फ़िल्टर है और ये इसकी फ़ोटो है, और इसको भी हर दूसरी मेंटेनेंस में चेंज करना रिकमेंडेड है। लेकिन अगर पानी सही नहीं तो इसको हर ऑयल चेंज के दौरान इसको भी चेंज करना फिर ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर की क्वांटिटी और फ्यूल फ़िल्टर की और लूब ऑयल का जो लीटर्स में उसका वॉल्यूम, ये डिफरेंट होता है हर जनसेट की कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये सिर्फ समझाने के लिए चीज़ें बताई गई, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेजेस ऑफ टाइमली ऑयल चेंज एज़ पर रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी। अगर हम टाइमली ऑयल चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी की रिकमेंडेशन के हिसाब से तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। रिड्यूस फ्रिक्शन, जब ऑयल चेंज हम टाइमली करेंगे तो फ्रिक्शन लॉस जो है ना कम होगा, क्योंकि जब दो पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में एक ऑयल फिल्म बनती है। ऑयल की वजह से वो हीट रगड़ के जो इफ़ेक्ट को कम करती है। जब ये फ्रिक्शन कम होगी तो यकीनन फिर इंजन का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है, वो बढ़ता नहीं। इसके बाद यही जो दोबारा रिमूवल ऑफ हीट है, इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए ऑयल कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं, और जिससे जनसेट का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और अगर ये ऑयल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो जनसेट में फिर ओवर हीटिंग के इश्यूज़ भी नहीं होंगे, और अगर ओवर हीटिंग के इश्यूज़ नहीं होंगे तो जनसेट में कम से कम वियर टियर होगी, और जब कम से कम वियर टियर होगी
तो वो जो पिस्टन रिंग्स और लाइनर के दरमियान जो अच्छा ऑयल और टाइमली चेंज करने की वजह से एक जो सीलिंग कायम होती है वो वो मेंटेन रहती है, और इंजन अपना प्रॉपर रेटिंग और अपनी प्रॉपर कैपेसिटी के हिसाब से चल रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड है डिसएडवांटेजेस ऑफ लेट ऑयल चेंज। अगर ऑयल चेंज को हम किसी वजह से लेट करेंगे तो क्या क्या नुकसान होगा। नंबर वन, लॉस ऑफ विस्कोसिटी। जैसा कि टाइम गुजरने के बाद ऑयल गर्म बार बार होने की वजह से उसकी चिकनाहट कम हो जाती है और उसका विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब उसकी विस्कोसिटी कम होगी तो जब वो मूविंग पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं हासिल होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ेगी। और जब फ्रिक्शन बढ़ेगी तो वहाँ पे पार्ट्स घिसना शुरू हो जाएंगे और वो उसी ऑयल के साथ मिलके एक जेल और अजीब सी स्लज की शक्ल बना देगी। और उसके बाद जब यही जेल और स्लज नुमा ऑयल इंजन में मूविंग पार्ट्स की तरफ ऑयल पंप के थ्रू मूव करेगा, तो सबसे पहले ऑयल पंप का जो ऑयल फिल्टर होगा उससे पहले लगा वो चोक हो जाएगा, या वो कम उसको फ्लो को करेगा, तो जिसकी वजह से ऑयल पंप कम से कम फ्लो इंजन के मूविंग पार्ट्स को देगा। और जब मूविंग पार्ट्स को कम से कम फ्लो पहुंचेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन इफेक्ट बढ़ेगा और ऑयल का इंजन का ऑयल प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब ऑयल हम लो प्रेशर के साथ पंप उसको सप्लाई करेगा तो मुख्तलिफ पार्ट्स तक सही तरह पहुंचेगा नहीं, और जब उन पार्ट्स तक सही तरह पहुंचेगा नहीं तो वो पार्ट्स प्रॉपरली लुब्रिकेट नहीं होंगे, और जब लुब्रिकेट नहीं होंगे तो जो सीलिंग एक एबिलिटी होती है रिंग और लाइनर के दरमियान वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हेड की तरफ से कंबस्चन जहाँ पे हो रही थी है वहाँ से गैसेस नीचे की तरफ ट्रैवल करते हुए क्रैंक केस से बाहर निकलेंगी, और इसको हम ब्लो बाई प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर यही कंबस्चन चैम्बर वाली साइड पे, रिंग वाली साइड पे एबिलिटी कम होगी तो ये नीचे वाला ऑयल ऊपर ट्रैवल कर जाएगा और वहाँ पे जलेगा, और उसकी वजह से भी इंजन ऑयल कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये अलामात बरकरार रहीं और गंदा ऑयल हमने इसी तरह इस्तेमाल करते रहे तो किसी वक्त भी जनसेट सीज़ हो सकता है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हमें एक तो टाइमली ऑयल चेंज करना चाहिए, और अगर जब ऑयल चेंज कर लिया है तो उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करें। और अगर कहीं थोड़ी सी भी हमने कोताही की तो हमें उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। और हमारे एक्सपीरियंस में जिन जनसेट या इंजन या इवन व्हीकल के इंजन्स का टाइमली ऑयल चेंज किया गया है वहाँ पे सीज़ के चांसेस कम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और मज़ीद जो भी इसमें चीज़ें ऐड करता रहूँ इस चैनल में आप तक पहुँच सकें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।